हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 3 साल की बच्ची के लिए बहुत ही सुंदर सा लहंगा बनाने जा रही हूँ और इस कपड़े को मैंने टोटल 4 फ़ोल्ड में फ़ोल्ड कर कर रखा है और ऊपर से भी मैंने लगभग 3 इंच की नाप लिया है और नीचे से भी 3 इंच का नाप लिया है। तो आप देख सकते हो मैंने ऊपर से कैसे नाप लिया है और नीचे से भी कैसा नाप लिया है। लहंगा बनाने का बहुत सा तरीका है और ये छोटी-सी बच्ची के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा घेरा नहीं किया है। अब मैंने लाइन को जॉइंट कर लिया है, तो मैं लाइन को जिस तरह से मैंने लाइन खींचा है वैसे ही मैं कपड़े को कट कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड से मैंने निशान कैसा लगाया है वो आपको अच्छी तरह से दिख रहा है। अब मैंने पार्ट्स को कटिंग कर लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स कटिंग कर लिया है। जिस तरह से मैंने कपड़े को कट किया है वैसे ही मैं सेम नेट का कपड़ा भी कट कर लूँगी। दोनों को मैं एक साथ रखूँगी और कपड़े के नाप के हिसाब से भी मैं नेट को कट कर लूँगी। आप चाहो तो जिस तरह से मैंने कपड़े को 4 फ़ोल्ड कर कर कटिंग किया, वैसे ही आप नेट के कपड़े को भी फ़ोल्ड करके कट कर सकते हैं और अस्तर को भी कट कर सकते हैं। अब मैं एक और कटिंग करूँगी इसी के नाप का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक और पार्ट कट कर लिया जैसा मैंने पहले कट किया था। और नेट के कपड़े को मैंने आपको बताया कि अस्तर के कपड़े के साथ मैं रख कर कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। मैंने लहंगे के पार्ट को कट करके आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको लहंगा का टॉप कट करके बताऊँगी कि लहंगे के टॉप को आपको किस तरह से कट करना है। यहाँ पर भी मैंने कपड़े को लगभग 4 इंच फ़ोल्ड कर कर रखा है और यहाँ से मैं लगभग 2 इंच का नाप ले रही हूँ। इससे पहले मैंने टोटल 7 इंच का नाप लिया था और यहाँ पर मैं लूँगी 3 इंच का नाप। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मैंने किस किस तरह का नाप लगाया। अब मैं लंबाई जो है वो 11 इंच का लूँगी यहाँ पर और यहाँ से मैं कमर का साइज़ जो लूँगी वो लगभग मेरा 9 इंच का रहेगा। लाइन को जॉइंट कर लूँगी मैं अच्छी तरह से। ऊपर से मैं नाप ले लूँगी लगभग 7 इंच का। यहाँ पे आपका लाइन जो है थोड़ा-सा तिरछा रहेगा। यहाँ से मैं 3 इंच का नाप ले लूँगी और लंबाई भी 3 इंच की ले लूँगी मैं। यहाँ पर हल्का-सा गोल में कर दूँगी ताकि यहाँ पर गोल हो जाए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जैसा मैंने निशान बनाया वैसे ही मैं थोड़ा-सा बढ़ा-बढ़ा कर काट लूँगी क्योंकि कुछ मार्जिन के लिए भी छोड़ना है। तो इस तरह से मैंने कपड़े को थोड़ा-सा बढ़ा-बढ़ा कर काट लिया है। अब यहाँ पर मैंने गोल बनाया तो मैं गोल ही कट कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने ऊपर वाले पार्ट को भी कटिंग कर लिया है। नेक के डिज़ाइन के लिए भी मैं यहाँ पर नाप लगा ले रही हूँ और नेक का डिज़ाइन अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से डिज़ाइन बनाएं। मैं सिंपल सा गोल रखना चाहती हूँ इसलिए मैं यहाँ पर गोलाई का निशान बना दे रही हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने अपर पार्ट को किस तरह से कट किया और यहाँ पर आप इस चीज़ को भी नोटिस करना कि मैंने कपड़े को 4 फ़ोल्ड किया था, मतलब कि आगे का और पीछे का दोनों साइड का कपड़ा कटिंग मैंने कर लिया है। अब इसी के हिसाब से और इसी के नाप के हिसाब से मैं यहाँ पर नेट को भी कट कर लूँगी और अगर आप लहंगा बना रहे हैं और आपको और भी अस्तर ऐड करना है ताकि मोटा लगे, तो उसके लिए भी आप जैसा मैंने अस्तर के कपड़े को कटिंग किया है वैसे ही आप नेट के कपड़े को या फिर कोई और कपड़ा आप जोड़ रहे हैं तो उसे भी उसी के नाप के हिसाब से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नेट को फोल्ड कर लिया है। अब जैसा मैंने यहाँ पर टॉप को कट किया वैसे ही मैं नेट को कट कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी की मदद से मैं नेट को भी कट कर लूँगी। तो नेट का कपड़ा भी हमारा कटिंग हो गया है। इस तरह कटिंग करने से आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने एक साथ ही आगे और पीछे दोनों पार्ट्स के नेट को कट कर लिया है। आप चाहो तो अलग-अलग नाप लेकर भी कट कर सकते हो। तो कटिंग का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सिलाई का काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लहंगा हमने जितने पार्ट्स में कट किए हैं कपड़े को, उसी के हिसाब से नेट का कपड़ा भी नाप-नाप के कट कर लेना है। अब मैंने सारे पार्ट्स के नेट को कट कर लिया है, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर सिल ले रही हूँ। सबको एक साथ आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैं सिलते जा रही हूँ वैसे ही आपको भी यहाँ पर सिलाई कर लेना है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से मैंने यहाँ पर पार्ट्स को जोड़े हैं। इसी तरह सारे पार्ट्स को मैं नेट के साथ सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आपको कंप्लीट सिल लेना है। मैं यहाँ पर आपको सिल कर दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से मैंने सारे पार्ट्स को सिल लिया है। अब इन्हीं पार्ट्स को मैं जॉइंट भी करते जाऊँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से जॉइंट करते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैं जॉइंट कर रही हूँ। अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से आपको भी जॉइंट कर कर सिलते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने एक पार्ट जॉइंट कर लिया है। अब इसी में मैं और भी दूसरे पार्ट्स को जॉइंट करूँगी। तो इस तरह से मैं दूसरे पार्ट्स को भी जॉइंट कर लूँगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया कि मैंने किस तरह से पार्ट्स को जॉइंट किया है। जिस तरह से मैंने अभी तक पार्ट्स को जॉइंट किया उसी तरह से मैं बाकी सारे पार्ट्स को जॉइंट कर दूँगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैंने लगभग सारे पार्ट्स जॉइंट कर ही दिए हैं। अब ये लास्ट पार्ट है, मैं इसे भी जॉइंट कर दूँगी। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो किस तरह से लहंगा जो है वो दिख रहा है। अब लहंगा जो है वो सिंपल दिख रहा है, तो इसे सुंदर बनाने के लिए मैं यहाँ पर गोल्डन कलर का लेस लगाऊंगी, जिससे कि लहंगे की जो सुंदरता है वो बढ़ जाए। अगर आप कुछ और लगाना चाहते हैं कुछ और भी से लगा सकते हैं। अगर आप मोती लगाना चाहते हैं तो मोती भी लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसा नेट का कपड़ा खरीदें जिसमें पहले से बहुत सारा वर्क किया हो। तो यहाँ पर लहंगे को मैं सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर लेस का इस्तेमाल मैं कर दूँगी। और इसी तरह जितने भी लाइनिंग पार्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं उन सब में मैं ये गोल्डन कलर का लेस लगा दूँगी, ताकि हमारा जो लहंगा है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। और जो लेस मैं लगा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है और सामने से दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे पार्ट्स में लगा लिए हैं। अब नीचे लहंगा जो है उसे अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक कपड़ा जॉइंट करूँगी, पट्टी लगाऊंगी, जिससे कि नीचे लहंगा अच्छा दिखे, घेरा भी दिखे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पट्टी जॉइंट करूँगी। तो कपड़े को मैंने पहले ही कट कर लिया था, मैं वो आपको नहीं दिखा पाई हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कपड़े को पहले कट करके रख लिया था। तो इस तरह से जॉइंट करने के बाद मैं कपड़े को इस तरह से सीधा करूँगी और यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैं सिल रही हूँ वैसे ही आपको भी सिलना है। इस तरह सिलने से लहंगे में बहुत ही फिनिशिंग लुक नज़र आएगा। तो इस तरीके से मैं नीचे सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जिस तरह से मैं सिलते जा रही वैसे ही आपको भी सिलाई कर लेना है। तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि मैंने किस तरह से सिलाई किया है। जैसा हमने नीचे पट्टी लगाया वैसे ही हम ऊपर भी पट्टी लगाएंगे, ताकि हमारा लहंगा जो है वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगे। अब इस पट्टी में मैं एक बार और लेस लगाऊंगी, ताकि नीचे भी जो है वो लगे कि हाँ वर्क किया हुआ है। तो इस तरह से मैं नीचे लहंगे में भी गोल्डन कलर का लेस लगा दे रही हूँ। आपको जो भी लगाने का मन करे आप वो लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो इस तरह से ये भी हमारा लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब ऊपर कमर पट्टी मैं बना रही हूँ और कमर पट्टी के लिए भी मैं वैसे ही पट्टी लगा रही हूँ जैसा मैंने नीचे लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं पट्टी लगाते जा रही हूँ वैसे ही आपको पट्टी लगा लेना है। इसके लिए आपको पट्टी पहले से कट करके रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने पट्टी लगाया है। अब एक्स्ट्रा पट्टी मैं कट करके निकाल दूँगी और यहाँ पर इसे फोल्ड करके सिल दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे सीधा करके सिलूँगी इस तरह से फोल्ड करके, ताकि हमारा जो कमर पट्टी है वो देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने कमर पट्टी भी लगभग सिल लिया है। और यहाँ तक हमारा जो लहंगा का काम था वो कंप्लीट हो गया है।
तो लगभग लहंगा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टोटल 6 कली का लहंगा बनाया था। तो लहंगा का काम हो गया है। अब मैं यहाँ पर ऊपर का टॉप भी बना लूँगी। तो इस तरीके से मैं लहंगा का जो टॉप है, कपड़े और अस्तर और नेट के कपड़े को सबको एक साथ रख लूँगी और जैसा हमने कटिंग किया वैसा ही सिलाई मैं यहाँ पर लगा दूँगी। तो जिस तरह से नेक का डिज़ाइन मैंने बनाया था वैसे ही मैंने यहाँ पर सिलाई किया है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट करके निकाल दूँगी और फिर इसके बाद मैं किनारे किनारे हल्का सा सिलाई कर दूँगी। फिर मैं कपड़े को सीधा करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं सीधा करी वैसे ही आपको सीधा कर लेना है। और यहाँ पर हमारा ये सीधा हो गया है। मैं किनारे किनारे अच्छी तरह सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैं कंप्लीट सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पर भी मैं नीचे ये पट्टी लगाऊंगी ताकि लहंगे का जो लुक है वो अच्छा लगे देखने में। तो इस तरीके से मैं पट्टी लगाऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं पीछे के पार्ट को कंप्लीट कर रही हूँ। तो इस तरह से आगे के पार्ट को भी और पीछे के पार्ट को दोनों को इसी तरह से आपको सिल लेना है। तो ये हमारा लगभग पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। पीछे मैं चेन लगाऊंगी। तो इस तरह से आपको चेन लगा लेना है। हल्का सा बीच में मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी और इस तरह से आपको चेन को खोल लेना है और किनारे किनारे अच्छा से अंदर से आपको सिलाई कर लेना है। अंदर से ही सिलाई करना है, बाहर से करने से ख़राब दिखेगा। तो आपको अंदर से सिलाई कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से सिलाई किया, एकदम अंदर में मैंने लगाकर सिलाई किया है। अब मैं यहाँ पर भी इसी तरह सिलाई कर लूँगी। तो दोनों साइड मैंने चेन को सिल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो चेन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से लग गया है। अब यहाँ पर भी नेक में मैं पट्टी लगाऊंगी ताकि नेक का डिज़ाइन जो है वो देखने में अच्छा लगे। तो इस तरह से आपको तिरछा कपड़ा कटिंग कर लेना है और फोल्ड करके सिल देना है। इसी तरह आपको दूसरे साइड भी कर लेना है ताकि जो सिलाई है वो फिनिशिंग नज़र आए। अब पीछे साइड में भी मैं कमर पट्टी लगा दूंगी ताकि नीचे जो है वो सिलाई जो है वो अच्छा दिखे। तो इस तरह से मैं पट्टी लगा दूंगी। अब यहाँ पर मैं फोल्ड करके इस तरह से सिल दूंगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से सिलाई किया। अब मैं आगे पार्ट को और पीछे पार्ट को दोनों को अच्छी तरह से सिल दूंगी। तो इस तरीके से मैं सिल दूंगी। अगर आप बाजू लगाना चाहते हैं तो आप बाजू लगा सकते हैं और अगर आप बाजू नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर बाजू नहीं लगा रही हूँ और मैं यहाँ पर हमारा जो सिलाई है वो फिनिशिंग दिखे इसलिए मैं यहाँ पर पट्टी लगा रही हूँ। क्योंकि अगर आपके पास सिंपल सा मशीन है तो आप उसे इंटरलॉक नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से सिलाई करने से सिलाई जो है वो बहुत ही फिनिशिंग दिखता है। तो इस तरह से मैं बाजू में दे दूँगी ताकि बाजू का जो सिलाई है वो देखने में अच्छा दिखे। तो जिस तरह से मैं यहाँ पर कपड़े को कटिंग करके लगा रही हूँ वैसे ही आपको भी लगाना है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके सिलूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जिस तरह से कपड़े को सिल रही हूँ वैसे ही आपको सिलना है और इसी तरह दूसरे बाजू को भी कर लेना है। तो यहाँ तक हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। तो आपको मैं दिखा दे रही हूँ यहाँ पर हमारा दोनों साइड कंप्लीट हो गया है। अब इस तरीके से मैं कपड़े को फोल्ड कर लूँगी और किनारे किनारे सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग हमारा जो ऊपर का पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है और हमारा लहंगा भी लगभग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर सिलाई जो है वो फिनिशिंग दिखे इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से लॉक कर देती हूँ ताकि हमारी जो सिलाई है वो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से फिनिशिंग दिखे। तो इस तरह से अगर आप सिलाई लगाओगे तो जो सिलाई है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा और लहंगे में अच्छा भी लगेगा देखने में। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लॉक कर दूँगी। तो यहाँ लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर खूबसूरत बनाने के लिए लहंगे के डिज़ाइन को मैं यहाँ पर कुछ कुछ लाइनें बना ले रही हूँ ताकि मैं यहाँ पर स्टोन दे सकूँ और स्केल की मदद से आपको भी लाइन बना लेना है। आप जैसा स्टोन लगाना चाहते हैं उस हिसाब से लगा सकते हैं।
मैं यहाँ पर गोल्डन कलर का स्टोन लगा रही हूँ और उसी के लिए मैं ये लाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने लाइन बनाया, मैं वैसे ही यहाँ पर गोल्डन कलर का जो मोती है वो मैं यहाँ पर लगा दूँगी, ताकि लहंगा जो है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर दे रही हूँ ग्लो को, ताकि वहाँ पर चिपके अच्छे तरीके से स्टोन। तो ये फैब्रिक वाला ही है, इससे स्टोन चिपकता है। आपको ये लहंगा कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।